नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, होली पर हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। दिल्ली और यूपी में एडवाइजरी की गई जारी। ये आपको बता दें कि रंगों के त्योहार होली को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वायरल सच न्यूज की तरफ से हमारे सभी प्यारे दर्शकों के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि रंगों के त्योहार को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर किसी पर होली का खुमार चढ़ने लगा है। होली पर अपने घर जाने को बेताब लोगों की भीड़ भी रेलवे स्टेशनों पर टूट पड़ी है। होली इस बार 7 और 8 मार्च को मनाई जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों की ओर से होली मनाने को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे स्टंट बाइकर्स पर कड़ी कार्रवाई करें, संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखें ताकि शब बारात और होलिका दहन के दौरान कोई सांप्रदायिक तनाव न होने पाए। इस बार होली और शब बारात एक ही दिन है। आपको बता दें कि तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अश्लील और फुहड़ गाने ना बजाने को लेकर सख्त हिदायत दी है। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में सस्पेंस खत्म, माणिक साहा दूसरी बार बनेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। सर्वसम्मति से चुने गए विधायक दल के नेता। ये आपको बता दें कि त्रिपुरा में माणिक साहा को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। माणिक साहा दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें सोमवार को सर्वसम्मति से विधायकों का नेता चुना गया। वो 8 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ लेंगे। भाजपा ने 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके लिए 16 फरवरी को चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि अब त्रिपुरा में पूरे तरीके से सस्पेंस खत्म हो गया है, यानी दूसरी बार अब माणिक साहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो 8 मार्च को पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला फूंककर मनाया होलिका दहन। ये आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आबकारी नीति घोटाले के मामले में जेल जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। इस बीच विपक्षी पार्टियां लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार के आरोपी पार्टी नेताओं के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, इस मौके पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पुतला फूंककर होलिका दहन भी मनाया। आपको बता दें कि बीजेपी ने अलग अलग जगहों पर केजरीवाल सरकार के कथित शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ होलिका दहन किया। बीजेपी की ओर से सभी 70 विधानसभाओं में केजरीवाल सरकार का होलिका दहन किया गया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी के नेतृत्व में कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन का पुतला दहन किया गया। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप नेताओं ने सिसोदिया के लिए सहानुभूति हासिल करने और उनकी रिहाई के लिए न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यह कृत्य निंदनीय था और मुझे यकीन है कि संबंधित एजेंसियां इससे निपट लेंगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को शहीद भगत सिंह की औलाद बताकर उनका नाम खराब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में इनका एक मंत्री 9 महीने से जेल में बंद है, दूसरा मंत्री शराब घोटाले में गया है, लेकिन शर्म नहीं आती है। अभी तो ये छोटी मछली है, बड़ी मछलियों को पकड़ना अभी बाकी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भाजपा में शामिल होने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपी भी हो जाते हैं बिल्कुल साफ और जांच भी हो जाती है बंद। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र एजेंसियों द्वारा अन्य पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ जांच भी बंद कर दी जाती है। उन्होंने एक लिस्ट साझा कर ऐसे नेताओं के नाम भी बताए। शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद नारायण राणे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, लोकसभा सांसद भावना गवली, शिवसेना नेता यशवंत यादव, यामिनी यादव और विधायक प्रताप सरनाईक के नाम लिए। शशि थरूर ने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच भी बंद कर दी गई। आपको बता दें कि शशि थरूर ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है और उसके खिलाफ सभी जांच बंद कर दी जाती हैं।
अगली बड़ी खबर, राबड़ी आवास से 5 घंटे पूछताछ के बाद निकली सीबीआई की टीम। तेजस्वी यादव बोले 2024 तक चलता रहेगा ये सिलसिला। ये आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार सुबह सीबीआई की टीम पहुंची। करीब 5 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद टीम राबड़ी आवास से बाहर निकली। सीबीआई अधिकारियों से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। टीम जमीन के बदले नौकरी केस में पूछताछ कर रही है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग आरोपी हैं। 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। जिस समय टीम पहुंची, राबड़ी देवी विधान परिषद जाने की तैयारी कर रही थी। इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो निकल गए थे, इसके बाद पता चला कि सीबीआई की टीम पहुंची है। बताया गया कि जमीन के बदले नौकरी केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ करनी है। देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं। हर महीने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स आते रहते हैं। 2024 तक यह सिलसिला चलता रहेगा। इससे हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि इधर राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी समर्थक धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से लौटे हैं। उनकी थोड़ी सी सक्रियता बढ़ी है और एक कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित किया है। इसके बाद से केंद्र सरकार भयभीत हो गई है। बिहार में सब लोग होली की तैयारी में लगे हैं और भाजपा वालों ने सीबीआई की टीम भेज दी है। संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में जनता इसका माकूल जवाब देगी। और बड़ी खबर, राबड़ी देवी के बाद लालू प्रसाद यादव से भी होगी पूछताछ। लालू प्रसाद यादव को भी सीबीआई का मिला समन। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से भी जल्द ही पूछताछ हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सीबीआई अधिकारियों के हवाले से बताया कि जमीन के बदले नौकरी मामले में कुछ दिन पहले सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जल्द ही उनसे पूछताछ कर सकती है। इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार को सीबीआई की टीम पहुंची। करीब 5 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ की गई। आपको बता दें कि 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। और बड़ी खबर, सीबीआई के एक्शन पर लालू परिवार को मिला अरविंद केजरीवाल का साथ। एक दिन में ही केजरीवाल ने उतार दिया तेजस्वी यादव का कर्ज। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। इस पर कड़ा विरोध जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी करते हुए लालू परिवार का साथ दिया। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में पत्र लिखा था। आपको बता दें कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अब लालू परिवार का साथ देकर एक ही दिन में तेजस्वी यादव का कर्जा उतार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह गलत है। इस तरीके से सभी विपक्ष के लोगों पर छापे मारना, प्रताड़ित करना सही नहीं है। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था कि जिस तरीके से ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं वहां काम ना करने दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी और गवर्नर के जरिए विपक्षी दलों को तंग किया जाता है। यह ठीक नहीं है। जनतंत्र तभी चलेगा और देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब मिलकर काम करेंगे। और बड़ी खबर, राबड़ी देवी पर एक्शन को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली, जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं, उन्हें ईडी और सीबीआई के जरिए किया जा रहा प्रताड़ित। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में सीबीआई की एक टीम पटना में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ करने पहुंची। अब इस मामले में राजनीति भी ज्यादा गरमाने लगी है। प्रियंका गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन किया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी, सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वे झुके नहीं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में कई विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी और सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। अब 20 मार्च तक जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। ये आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए राज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया भी आ गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब तक जमानत का फैसला नहीं हो जाता, अदालत के पास में न्यायिक हिरासत बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सीबीआई के पास में कोई भी आज सवाल नहीं था जिसके लिए उन्होंने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की मांग
मांग की होती। जमानत पर सुनवाई 10 मार्च को होगी, तब तय होगा कि उन्हें जमानत मिलती है या उनकी रिमांड बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के बढ़ा दी है और अब मनीष सिसोदिया 20 मार्च तक के लिए जेल में ही रहेंगे। अगली बड़ी खबर, टीएमसी सांसद सौगात राय ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सीबीआई कोर्ट के आदेशों पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार के आदेशों पर करती है काम। ये आपको बता दें कि टीएमसी सांसद सौगात राय ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर लगातार बेवजह की कार्रवाई की जा रही है और हम इसकी निंदा करते हैं। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि सीबीआई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती है और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारों पर ही काम करती है। उन्होंने कहा कि टीएमसी को भी ऐसे ही परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए लेक्चर पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में बोलने की आजादी नहीं देती है, इस बात से तो हम भी सहमत हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दे सकता हूं लेकिन भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भारत में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने वालों पर हमला किया जाता है। टीएमसी सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मोदी अमेरिका में ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं तो वो ठीक हैं, जब वो कहते हैं कि ट्रंप सरकार जीतेगी तो क्या वो ठीक हैं? लेकिन राहुल गांधी कम से कम मोदी की तरह दूसरे देशों की राजनीति में दखल तो नहीं देते। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बदल दी अपनी रणनीति। अब बीजेपी और कांग्रेस से रहेगी बराबर की दूरी, 2024 में अकेले लड़ेंगी चुनाव। ये आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनावों में लगे बड़े झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी अब भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखते हुए दोनों खेमों के विरोधी क्षेत्रीय दलों का एक समूह बनाने की कोशिश में है। त्रिपुरा में टीएमसी को नोटा में डाले गए वोटों से भी कम वोट मिले हैं, जबकि मेघालय में पार्टी के विधायकों की संख्या 11 से घटकर 5 हो गई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी। यह फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा टीएमसी पर विपक्षी वोटों को विभाजित करके भाजपा की मदद करने का आरोप लगाने के बाद आई है। आपको बता दें कि टीएमसी के सीनियर नेता व सांसद सौगात राय ने कहा कि चूंकि लोकसभा चुनाव 1 साल के बाद होने हैं, इसीलिए आने वाले दिनों में स्थिति भी और बदलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि टीएमसी अब भाजपा और कांग्रेस से बराबर की दूरी बनाकर रखेगी। अगली बड़ी खबर, देश भर में दलितों को पार्टी से जोड़ेगी बीजेपी। अंबेडकर जयंती से शुरू होगा घर घर जोड़ो अभियान। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ पिछड़ों के साथ में दलित और आदिवासियों को जोड़ने को लेकर खासी सक्रिय नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी देश भर में दलित समुदाय के भीतर सीधी पैठ बनाने के मकसद से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और इसे 14 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस अभियान की सफलता के लिए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ ही बीजेपी के बड़े नेता खासे सक्रिय रहेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी दलित वर्ग के लोगों के बीच में एक कार्यक्रम कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर लोकसभा चुनाव 2024 पर है। बीजेपी 2014-2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 में भी पूरे तरीके से जाति समीकरणों को साधते हुए सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। इसमें बीजेपी की नजर देश भर के 17% दलित समुदाय के वोटर पर है। इसी को लेकर भाजपा अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल से इस अभियान को शुरू करेगी और 5 मई तक देश भर की दलित बस्तियों में बीजेपी नेता प्रवास करेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती से 5 मई बुद्ध जयंती तक चलने वाले पार्टी के घर घर जोड़ो अभियान के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभ से अब तक वंचित दलित परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने की भी योजना है। इस अभियान का समापन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। अगली बड़ी खबर, एक तरफ पीएम मोदी की जमकर की तारीफ तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पर जमकर बरस पड़े रामदास अठावले। यहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले अक्सर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखते हैं। इस बार भी उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी का प्रभाव पूरे देश भर में काफी अच्छा है। इसी कारण जो 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन इसे लेकर
लोगों के मन में यही धारणा है कि भारत जोड़ने की क्या जरूरत है, भारत पहले से ही काफी जुड़ा हुआ है। अठावले राहुल गांधी को आड़े हाथ लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। रामदास अठावले ने कहा कि भारत जोड़ने के बजाय राहुल गांधी को कांग्रेस को जोड़ना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के बजाय वो भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसने भारत को पहले से ही जोड़कर रखा है, भारत को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर भारत को पहले से ही जोड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 75 साल के बाद भारत जोड़ने का अभियान करना पड़ा। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी 70 साल सत्ता में रही और उसने भारत को नहीं जोड़ा। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया। पार्टी की भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा थी। यही कारण है कि कांग्रेस को सफलता नहीं मिल पा रही। अगली बड़ी खबर, इंसाफ के सिपाही लड़ेंगे 2024 का महायुद्ध, क्या विपक्षी दलों को एक साथ ला सकेंगे कपिल सिब्बल। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में विपक्षी एकता स्थापित करने की 3 शुरुआती कोशिशें हो चुकी हैं। कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में यह तय किया था कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत टक्कर देने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लाने की कोशिश करेगी। इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न केवल विपक्षी दलों की एकता स्थापित करने का प्रयास किया बल्कि विपक्षी दलों की एकता में कांग्रेस की भूमिका को स्वीकार करते हुए उसे इसके लिए पहल करने की भी अपील की। इन सबसे अलग तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को साथ लेकर एक अलग मोर्चा बनाने की भी कोशिश की, लेकिन अचानक ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो नीति की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी विपक्षी खेमे में शामिल नहीं होगी और अपने दम पर चुनाव में उतरेगी। ममता बनर्जी की इस घोषणा ने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की इन सभी कोशिशों की भ्रूण हत्या कर दी है। यह माना जाने लगा है कि 2024 को लेकर सभी दलों को एक साथ लाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी और इसके अलावा भाजपा को मिलेगा। विपक्षी खेमे में छाई इसी निराशा के बीच पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक नई पहल की है। उन्होंने इंसाफ के सिपाही नाम से एक मंच बनाकर सभी गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इसमें शामिल होने की अपील की है। उन्होंने इसके लिए अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और केसीआर सहित कई अन्य मुख्यमंत्रियों से अपील की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। अरविंद केजरीवाल ने तो इस मंच से जुड़ने की न केवल घोषणा कर दी है बल्कि दूसरे लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए कहा है। आपको बता दें कि फिलहाल यह प्रोग्राम जंतर मंतर पर होने वाला है। अगली बड़ी खबर, बीएस येदियुरप्पा ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले कर्नाटक में 140 सीटें जीतेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा को मिल रही प्रतिक्रिया को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हम विधानसभा चुनाव में 140 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस में कुछ नेता घोषणा कर रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नहीं होगा। लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी के विधायक मंडल विरूपाक्ष के बेटे के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस बयान से सहमत नहीं हूं कि सरकार आरोपी को बचा रही है जो अभी फरार है। मैं कह सकता हूं कि उसे 1 या 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी भी उचित कार्रवाई करेगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि भ्रष्टाचार में जो भी शामिल है उसे सजा मिलनी चाहिए। हम कुछ दिनों पहले हुई भ्रष्टाचार संबंधी घटना का समर्थन नहीं करते, हम इसका बचाव नहीं कर रहे हैं। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव इसी साल मई में होने हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जहां पर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार कमान संभाले हुए हैं। अगली बड़ी खबर, जेल में भी नहीं मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तिहाड़ प्रशासन की हुई मीटिंग। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को पीएमएलए के एक अन्य मामले में बंद सत्येंद्र जैन की जेल से अलग रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग की गई है। आपको बता दें कि जेल में अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आपस में नहीं मिल सकेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या विपक्ष एकजुट होगा? क्या विपक्ष मिलकर मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।